नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि जनरल एम.एन. नरवणे ने थल सेना प्रमुख के अपने कार्यकाल के दौरान भारत की रक्षा क्षमताओं और तैयारियों को मजबूत करने में योगदान दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनके कार्यकाल को पूर्वी लद्दाख और उत्तरी विरोधी को करारा जवाब देने और भविष्य के युद्धों को लड़ने, विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर प्रयास करने के लिए याद किया जाएगा। जनरल नरवणे सेना के 42 साल लंबे उत्कृष्ट कैरियर के बाद शनिवार को सेना निवृत्त हो गए। नरवणे का कार्यकाल समाप्त होने के बाद जनरल मनोज पांडे ने 29वें थल सेना का प्रमुख बने हैं। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, थल सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे के साथ शानदार बैठक हुई, जो 42 साल की राष्ट्रीय सेवा करने के बाद आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। एक सैन्य नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनके योगदान ने भारत की रक्षा क्षमताओं और तैयारियों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, मैं भविष्य के उनके कार्यों में सफल होने की शुभकामनाएं देता हूं। जनरल नरवणे ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, जो सशस्त्र बलों को सर्वोच्च कमांडर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनका कार्यकाल कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय सेना के कर्मियों को स्वस्थ रखने व पूर्वी लद्दाख में उत्तर की ओर से मिली चुनौती का मजबूत जवाब देने और भविष्य के युद्धों से लड़ने में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अलावा आत्मनिर्भरता की ओर प्रयास करने के लिए याद किया जाएगा। जनरल नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को थल सेना का प्रमुख प्रभार संभाला था। आपको बता दें दोस्तों, प्रधान न्यायाधीश एन रमन्ना ने न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका शक्तियों और क्षेत्राधिकार बंटवारे की संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हम सभी को लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका कभी शासन के रास्ते में आड़े नहीं आएगी अगर यह कानून के अनुसार हो। शनिवार को मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में CJI ने अदालत में लगे मुकदमों को ढेर का कारण गिनाया। CJI ने कहा कि कुछ जिम्मेदार अथॉरिटीज अपना काम ठीक से नहीं करने का कारण 66% मुकदमे होते हैं। सरकार और सरकारी उपक्रमों की वापसी मुकदमेबाजी पर चिंता जताते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज सरकार है। कोर्ट के आदेशों को वर्षों तक लागू नहीं किए जाने के कारण अवमानना का मुकदमे बढ़ने से कई श्रेणी तैयार होती है। इससे कोर्ट पर बोझ बढ़ता है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद सरकार जानबूझकर कदम न उठाने लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। प्रधान न्यायाधीश ने सरकार और सरकारी अथॉरिटीज के ढुलमुल रवैये के कारण बढ़ते मुकदमे की ढेर की ओर ध्यान आकर्षित किया। इससे निपटने के लिए न्यायपालिका का ढांचागत संसाधन और जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हम सभी संवैधानिक पदाधिकारी और संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। संविधान में राज्य के तीनों अंगों की शक्तियों के बंटवारे का स्पष्ट परिधान है। उनके कामकाज, क्षेत्राधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट है। राज्य के तीनों अंग असमन्वय के साथ काम करते हैं, जिन्होंने राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव मजबूत की है। आपको बता दें दोस्तों, सीमा शुल्क विभाग ने शुक्रवार को अमेरिका से तस्करी करने वाले एक ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। सीमा शुल्क विभाग ने ड्रग्स व्यापार में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर सीमा शुल्क अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। एक अधिकारी ने कहा कि तस्करी में शामिल चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, खुफिया जानकारी मिली थी कि अमेरिका से आने वाले कुरियर पैकेज में ड्रग्स छिपाकर लाया जा रहा है। इंटरनेशनल कुरियर टर्मिनल पर एयरपोर्ट स्पेशल कार्गो कमिश्नरेट के अधिकारियों ने पैनी निगाह रखी। पैकेज की जांच कर कैलिफोर्निया से लाए जा रहे 910 ग्राम ड्रग्स को जब्त कर लिया। इसे एक एयर प्यूरीफायर में छिपाकर लाया जा रहा था। पहले पैकेज की जांच के बाद डाटा एनालिटिक्स की मदद से मुंबई में हवाई अड्डे के अंतर्राष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल पर सीमा शुल्क विभाग ने 22 से 25 अप्रैल तक उत्तरी अमेरिका से आने वाले 3 और पार्सल की जाँच की। इस दौरान 27.478 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक्स मार्जुआना बरामद किया। इससे विभिन्न घरेलू सामानों में छिपाकर रखा गया था। इन गिरफ्तारियों और बरामदगी का वितरण गुप्त रखा गया था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने ऑटो रिक्शा चालकों और डिलीवरी मैन के रूप में निगरानी रखी।
आपको बता दें दोस्तों, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में रहने वाले लोगों को मई में भी गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि मई में भी गर्मी का सितम जारी रहेगा। मौसम के आंकड़े दर्ज करने के 122 साल के इतिहास में अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा। देश के कई हिस्सों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा में शनिवार को तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि देश में सर्वाधिक रहा। उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर लू की स्थिति बनी रही। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बांदा जिले में लगातार दूसरे दिन भीषण गर्मी रही और शनिवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। मौसम विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति के लिए चेतावनी जारी की है। शुक्रवार को बांदा में अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री, इसके बाद झांसी में 45.2 डिग्री, कानपुर में 45.1 और आगरा में 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।